दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि हम बाबा से इतना प्रेम करते हैं, रोज नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी अर्जी पूरी क्यों नहीं होती। बाबा देर से क्यों सुनते हैं हमारी, बाबा देर लगा देते हैं। तो दोस्तों आज अगर आपके भी मन में ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर आज की इस वीडियो में शायद आपको मिल जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं, मतलब लोग जो होते हैं इतने परेशान होते हैं कि बाबा मेरी सुन नहीं रहे हैं। श्याम बाबा कहते हैं दोस्तों, मुझे पाने के लिए सिर्फ मांगना ही नहीं बल्कि मुझ पर पूरा भरोसा रखना ज़रूरी है, और जब तक ये भरोसा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक बाबा अपने संकेत और कृपा को थोड़ा रोक कर रखते हैं। इसलिए बाबा जो हैं वो पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद ही अपने भक्तों के साथ चमत्कार दिखाते हैं। और अगर उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं भक्त, तो बाबा इतना देते हैं कि भक्त संभाल भी नहीं पाते हैं। दोस्तों इसी विषय में आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी। कौन कौन सी परीक्षा बाबा लेते हैं, किस किस तरीके से परीक्षा लेते हैं बाबा, क्या संकेत मिलते हैं कि बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये आप जान पाएंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले बाबा का एक जोरदार जयकारा लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि बाबा तक आपकी आवाज़ सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों बाबा सबसे पहले आस्था की परीक्षा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और तुरंत कुछ नहीं मिलता है। उस समय कई लोग टूट भी जाते हैं, कहते हैं कि शायद बाबा ने हमारी सुनवाई नहीं की। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, यही तो असली परीक्षा है। क्या आप बिना फल के भी बाबा को उतना ही याद करते हैं? क्या आपकी श्रद्धा सिर्फ मनोकामना तक सीमित है या फिर सच्चे प्रेम में बदल चुकी है? यही तो बाबा देखना चाहते हैं। यही तो परीक्षा होती है कि आपने कुछ मांगा और आपको तुरंत नहीं मिला, फिर भी आपका विश्वास अडिग है। दोस्तों जो दूसरी तरीके से परीक्षा लेते हैं बाबा, देखिए श्याम बाबा जानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है धैर्य। इसलिए वो कभी कभी हमें प्रतीक्षा करवाते हैं, क्योंकि हम कुछ मांगते हैं हमें नहीं मिलता है तो हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चों को तुरंत मिठाई नहीं देते। अगर बच्चे कुछ मांग रहे हैं तो तुरंत नहीं देते हैं, पहले उसका धैर्य देखते हैं कि वो कितने दिन तक रुक सकता है इस चीज़ के बिना। तो उसी तरीके से बाबा भी देखते हैं कि भक्त उनके दरबार में कितनी देर तक टिक सकता है। भक्तों अगर आपकी अर्जी देर से पूरी हो रही है तो समझ लीजिए कि बाबा आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बाबा जो हैं आपका धैर्य का स्तर ऊंचा कर रहे हैं। बाबा सिर्फ भक्त के जप को नहीं बल्कि उसके कर्मों को भी देखते हैं। दोस्तों अगर आप जो है श्याम नाम जपते हैं, हर टाइम श्याम नाम जपते रहते हैं, लेकिन साथ में आप क्या करते हैं कि दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो बाबा पहले आपके कर्म सुधारेंगे, ना कि आपको फल दे देंगे। पहले जो आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं उसके लिए आपके कर्म सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार अर्जी पूरी होने से पहले आपके जीवन में झटके भी आते हैं। आपने महसूस करा होगा कि आप कुछ मांगते हैं बाबा से और आप ये भी कहते हैं कि मैं हर टाइम नाम जप करता रहता हूँ, कुछ नहीं होता है, और तो और मुझे और परेशानियाँ आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा आपके कर्म को सुधार रहे हैं। ये बाबा का संकेत होता है, पहले अपने कर्मों को शुद्ध करो फिर मैं चमत्कार करूँगा। यही बाबा का नियम है। दोस्तों कभी आपने देखा होगा कि समस्या बढ़ती ही चली जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, मदद मिलनी बंद हो जाती है। उस पल बाबा बस एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, मेरा भक्त अंतिम क्षण तक मुझ पर विश्वास रखेगा या नहीं। अगर आप अंतिम क्षण तक बाबा का नाम नहीं छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि विजय बहुत पास है आपके। ये सच्ची परीक्षा होती है दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाएं और तब भी आप अगर यही कहते हैं कि श्याम मेरा है, मुझे छोड़ नहीं सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, तो ये होती है विश्वास की परीक्षा। बाबा का अगर आपने ये परीक्षा पास कर ली ना, विश्वास की परीक्षा, तो आपके बारे न्यारे कर देंगे बाबा। दोस्तों भक्त जब इन परीक्षाओं में सफल हो जाता है ना, इन सारी परीक्षाओं में, तो बाबा उतना बड़ा फल देते हैं कि जीवन बदल जाता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको मिलता है, जो आप सपने में भी नहीं सोचते होंगे कि शायद मेरे पास ऐसा कुछ होगा, वो सब आपको मिलता है अगर आप इन सारी परीक्षाओं में
टिके रहते हैं, बाबा पर विश्वास आपका अडिग रहता है। तो देखिए, देर से मिली हुई चीज़ें हमेशा टिकती हैं। देखिए, अगर परीक्षा होती है हमारी, तो परीक्षा पास करने के बाद जो कृपा मिलती है, जो रिजल्ट होता है, वो जीवन भर साथ रहता है। ऐसे ही बाबा की परीक्षा में अगर आप पास हो गए, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपको बाबा की कृपा मिलेगी, वो जीवन भर आपके साथ रहेगी। क्योंकि देर से मिली हुई चीज़ें हमेशा टिकती हैं। कभी बीमारी से मुक्ति, कभी संतान सुख, कभी कर्ज से छुटकारा, और कभी सिर्फ इतना कि आपका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। जब हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है, तो भी हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आज आप परेशान हैं और आपको लग रहा है कि बाबा सुन नहीं रहे हैं, तो निराश मत होइए। देखिए, संभव है कि बाबा आपकी आस्था, आपका धैर्य, आपका विश्वास सबकी परीक्षा ले रहे होंगे। याद रखिए कि परीक्षा जितनी कठिन होती है, परिणाम उतना ही अद्भुत होता है। कोई भी चीज़ हमें ऐसे कभी नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमें परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो अगर अंधेरा गहरा है, तो समझ लीजिए कि सुबह बहुत करीब है। श्याम बाबा बस यही कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, हार मत मान, मैं तेरे हर आंसू की गिनती कर रहा हूँ। अब समय आएगा, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, भगवान पर, बाबा पर अपना विश्वास अडिग रखिए। जो भी आपको नहीं मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। बस अपना विश्वास बिल्कुल भी मत डगमगाने दीजिए। तो आज यही थी आज की जानकारी, यही थी आज की वीडियो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।